हेलो एवरीवन। फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, खाद्य पोषण और स्वच्छता, पार्ट थर्ड है ये हमारी यूनिट 1 का। तो 2 टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, फूड एंड फूड ग्रुप्स। नाउ दिस इज़ आवर थर्ड टॉपिक, न्यूट्रिशन या पोषण। बीकॉम, बीए, बीएससी तीनों के लिए ही ये पेपर कॉमन है और सिलेबस हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट यूनिट हमारी इसमें चल रही है। लेट्स मूव टू न्यूट्रिशन। सो व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन की डेफिनेशन हम अपनी लास्ट वीडियो में भी पढ़ चुके थे। न्यूट्रिशन क्या है? इट इज़ साइंस ऑफ फूड। फूड का विज्ञान है जिसमें हम क्या देखते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो हैं हमारे या पोषक तत्व जो हैं हमारे, वो हमारी बॉडी पर कैसे असर करते हैं, क्या उनका रिएक्शन होता है हमारी बॉडी पे, या हम कह सकते हैं ये प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म फूड इनटेक करता है, इंजेस्ट करता है, डाइजेस्ट करता है, एब्जॉर्व करता है, उसको ट्रांसपोर्ट करता है, उसको यूटिलाइज करता है थ्रू मेटाबॉलिज्म, और जो बचा कुचा वेस्ट होता है जो बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाता और उसमें से सारे न्यूट्रिएंट्स ले लिए जाते हैं, बॉडी द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, उनको एक्सक्रीट करना। सो दिस इज़ न्यूट्रिशन। नाउ अगर न्यूट्रिशन को डिफ़ाइन करने की बात है तो D.F. टर्नर ने एक बहुत अच्छी ही इसकी डेफिनेशन दी है। न्यूट्रिशन इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस। नाउ वी कैन ड्राइव की वर्ड्स। न्यूट्रिशन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस। एक नहीं, जैसे डाइजेशन, इंटेक या मेटाबॉलिज्म, ये सारे क्या हैं, प्रोसेस हैं, डिफरेंट प्रोसेस हैं। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन है डिफरेंट प्रोसेसेस का, in which living organisms receive and utilize material necessary for maintenance of its function, growth and renewal of its component। तो बहुत ही कंप्रिहेंसिव सी डेफिनेशन है। इन्होंने बता दिया है कि कम्बिनेशन है प्रोसेसेस का, कई सारी प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं जिसमें हम रिसीव करते हैं मटेरियल, यूटिलाइज करते हैं जो भी मटेरियल हमारे लिए नेसेसरी होता है हमारी बॉडी के फंक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए और उसके रिन्यूअल के लिए। देन वाई डू वी नीड न्यूट्रिशनली एडिकेट फूड? जो हमारा फूड है उसको न्यूट्रिशनली एडिकेट क्यों होना चाहिए? वाई? नाउ न्यूट्रिएंट ऑब्टेन थ्रू फूड हैव वाइटल इफेक्ट ऑन आवर फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हम अगर खाना नहीं खाते हैं तो क्या होता है, लेथार्जी, फटीग, प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि फूड में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें नहीं मिल रहे हैं। सो एक नॉर्मल मेंटेनेंस के लिए, बॉडी के लिए, उसके फिजिकली फंक्शन करने के लिए, एक अच्छी हेल्थ के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। और न्यूट्रिएंट्स हमारे कैसे जाएंगे हमारी बॉडी में? एक न्यूट्रिशियस फूड के थ्रू जाएंगे। नाउ न्यूट्रिशियस फूड इज़ नीडेड टू सस्टेन लाइफ एंड एक्टिविटी। Our diet must provide all essential nutrients that are required in by our body। देखो, रिक्वायरमेंट जो होती है ये हमारी डाइट्री अलाउंस है, रिकमेंडेड डाइट्री अलाउंस, वो हम आगे आने वाली वीडियो में उसकी बात करेंगे। ये एज, जेंडर और जो फिज़िकल एक्टिविटी है उसके बेसिस पे डिफ़ाइन की गई हैं कि कब किसको किस एज में, किस फिज़िकल एक्टिविटी लेवल पे और किस जेंडर में कितनी कैलोरीज़ की ज़रूरत है। तो वो कैलोरीज़ हमें क्या करनी है, लेनी है अपने फूड के थ्रू। तो उसमें हमें क्या करना है, हमने पिछली वीडियो में फूड ग्रुप पढ़ा था, तो उसी फूड ग्रुप में से हमें डिफरेंट फूड को चूज़ करना है और उसको अपने खाने में यूज़ करना है। नाउ रिक्वायरमेंट ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वेरी विद द एज, जेंडर, फिजियोलॉजिकल स्टेटस एंड द फिजिकल एक्टिविटी। जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, एक बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग होती है, एक टीनेजर की रिक्वायरमेंट अलग होती है, एक अडल्ट की अलग होगी, ओल्ड एज में अलग होगी। कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं, जैसे एक प्रेग्नेंट मदर होती है या लैक्टेटिंग मदर है, तो उनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होंगी नॉर्मल पर्सन से। सो हम कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन ज़रूरी नहीं है कि सबको एक जैसा ही चाहिए। इट वेरीज, डिफरेंट होता है एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से और आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी के हिसाब से, ये हमारा चेंज होता रहता है। तो आपने देखा होगा डाइट प्लान क्या होते हैं, सबकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग होते हैं। जो मैं डाइट प्लान फॉलो कर रही हूँ और जो बेनिफिट मुझे उससे ड्राइव हो रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे पर्सन को भी उसी डाइट प्लान से वो सारे बेनिफिट्स मिल जाएं। सो
It is very subjective. Now, dietary intake lower or higher than the body requirements can lead to the undernutrition और overnutrition. अब बात कहाँ आती है न्यूट्रिशन में? हम या तो न्यूट्रिशन कम ले रहे हैं या न्यूट्रिशन ज़्यादा ले रहे हैं. अगर हमारा न्यूट्रिशन बॉडी में कम जा रहा है तो हमें कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं? डेफिशिएंसी डिजीज़ हो सकती हैं. लेकिन अगर वही न्यूट्रिशन हम ज़्यादा ले रहे हैं, ज़्यादा खाना खा रहे हैं और हमारा फूड ज़्यादा न्यूट्रिशियस है तो हमें क्या हो सकती हैं? डिजीज़ ऑफ एफ्लुएंस, यानी कि समृद्धि की डिजीजेस. ओके. Now, eating too little food during certain significant periods such as infancy, childhood, adolescence, pregnancy, lactation. अच्छा, ये हमारी कुछ स्पेशल स्टेजेस हैं जिसमें हमें कम नहीं खाना, एक प्रॉपर खाना ही खाना है, अदरवाइज इट विल adversely affect our body, and eating too much at any age can lead to harmful consequences. सिंपल सी बात है, कम भी न्यूट्रिशन नहीं होने चाहिए और ज़्यादा भी न्यूट्रिशन नहीं होने चाहिए. न्यूट्रिशन कैसे होने चाहिए? हमारे खाने में, हमारी डाइट में प्रॉपर होने चाहिए, ऑप्टिमम होने चाहिए. देन एन एडिक्वेट डाइट प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स इज नीडेड थ्रू आउट आवर लाइफ. और ऐसा भी नहीं है कि हमने 10 साल बड़ा अच्छे से खाना खा लिया फिर नहीं खाया. मीन्स कहने का मतलब ये है कि पूरी थ्रू आउट आवर लाइफ न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज होती रहती है और उस चेंज रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही हमें क्या करना है? एक बैलेंस डाइट लेनी ही लेनी है. तभी हम क्या कर सकते हैं? अच्छे से अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं और फिट रख सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं. सो द न्यूट्रिएंट मस्ट बी ऑब्टेन थ्रू अ जुडिशियस चॉइस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेराइटी ऑफ फूड स्टफ फ्रॉम डिफरेंट फूड ग्रुप. अब बात ये आती है कि डिफरेंट पूरी लाइफ ही हमें खाना है तो हमें एक विवेकपूर्ण डिसीज़न लेना होगा कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है. सो दिस पेपर इज़ फॉर बेसिक नॉलेज. सभी के लिए एक बेसिक नॉलेज ये पेपर हमारा देगा कि हमें क्या खाना चाहिए. एटलीस्ट 100% अगर हम नहीं दे पा रहे हैं उस चीज़ में तो कम से कम हम अपनी डाइट में 70 to 80% का सुधार कर ही सकते हैं आफ्टर गेटिंग सम बेसिक नॉलेज अबाउट फूड एंड न्यूट्रिशन. Clear? Then there are certain factors which affect nutrition. कौन कौन से हो सकते हैं कि हमारी बॉडी में कम और ज़्यादा न्यूट्रिशन जा रहे हैं तो उसका रीज़न क्या हो सकता है? द फर्स्ट इज़ लाइफ स्टाइल. हमारी लाइफ स्टाइल कैसी है? बहुत भाग दौड़ की हमारी ज़िंदगी हो गई है. कभी ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, कई दिन तक अच्छे से ब्रेकफास्ट नहीं कर पाते हैं, या लंच स्किप हो जाता है, कुछ भी मिला वो खा लिया पेट भरने के लिए. मतलब एक ऐसी लाइफस्टाइल जहाँ सिर्फ हम भूख लगी है तो हमें कुछ चाहिए बस अपना पेट भरने के लिए या भूख को शांत करने के लिए. अब उसमें हम ये नहीं देख रहे हैं कि उसमें हमें कितना न्यूट्रिशन मिल रहा है या हम कितने डेफिशिएंट हो रहे हैं अपने न्यूट्रिशन में. सो लाइफस्टाइल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट्स द न्यूट्रिशन. देन इकोनॉमिक फैक्टर, इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर. इकोनॉमिक, हमें पता है इंडिया में बहुत सारे लोग जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं तो उनका जो न्यूट्रिशन है वो ऑब्वियसली कम ही होगा, उनको पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा होगा क्योंकि इनकम क्या है? कम है. और कम इनकम में फर्दर उनको आना भी चाहिए कि कैसे प्लान करना है. जैसे बहुत कुछ जो फ्रूट्स होते हैं वो महंगे होते हैं, कुछ फ्रूट्स हमारे सस्ते होते हैं. लाइक वी कैन हैव बनाना और मिल्क. एक तरह से बनाना और मिल्क आप ब्रेकफास्ट में ले रहे हो तो बहुत सारी चीज़ों को वो पूरा कर देते हैं. तो ये बेसिक चीज़ भी जो लो इनकम ग्रुप है उनको नहीं मिल पाती हैं. सो इकोनॉमिक फैक्टर जो होते हैं वो भी हमारे बहुत इम्पैक्ट करते हैं. ऐसे ही हायर इनकम ग्रुप में क्या होता है? न्यूट्रिशन ज़्यादा हो जाता है, खाना ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ कौन सी बीमारियाँ होती हैं? डिजीज़ ऑफ एफ्लुएंस हो सकती हैं जिसमें हमारी ओबेसिटी और हमें पता है मोटापा 4 तरह की और बीमारियों को न्योता देता है. तो इकोनॉमिक फैक्टर ऑल्सो have impact on nutrition. Now certain cultural factor, हमारा कल्चर में भी कभी कभी होता है. कभी कभी क्या होता ही है कि कल्चर और रिलीजियस बेस पे अगर हम कहें तो कुछ फूड हम किसी कल्चर में नहीं खाते हैं, कुछ फूड हम किसी कल्चर में नहीं खाते हैं. तो उसके बेसिस पे भी कुछ कुछ हमारा हो जाता है कि जो न्यूट्रिशन हमें उसे फूड से मिल रहा है बट हम अपने कल्चर के हिसाब से उसको नहीं खा रहे हैं. सो इट ऑल्सो मैटर समटाइम. देन फूड डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंट रीजन्स होते हैं कंट्री के. जैसे अब हम गंगा के प्लेन में रह रहे हैं तो फर्टाइल लैंड है, यहाँ हमें डिफरेंट वैरायटी ऑफ फ्रूट्स सब चीज़ मिल जाती हैं.
कुछ जो लोग हैं वो कोस्टल एरियाज़ पे रहते हैं तो वहाँ अलग तरह का फूड है। कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ लैंड फर्टाइल नहीं है तो वहाँ कुछ अलग तरह के फूड या फ्रूट्स हो सकते हैं। तो फूड डिस्ट्रीब्यूशन भी सब जगह एक जैसा नहीं है। तो क्योंकि फूड डिस्ट्रीब्यूशन सब जगह एक जैसा नहीं है तो न्यूट्रिशन जो हम फूड से ड्राइव कर रहे हैं वो भी सब जगह एक जैसा नहीं होगा। तो वो भी क्या होगा, एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारा जो न्यूट्रिशन को इफेक्ट करता है। देन कम्स सर्टेन अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में क्या होता है, हमारा टेस्ट आ जाता है, हमें ये पसंद है या ये नहीं पसंद है, तो वहाँ से भी हमारा न्यूट्रिशन कम हो जाता है। मिल्क में इतना न्यूट्रिशन होता है, एक तरह से हम इसको कंप्लीट फूड कह सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को दूध पसंद नहीं होता, दही पसंद नहीं होती, या बहुत सारे लोगों को चावल पसंद नहीं है, सब्जियां पसंद नहीं है, ये फ्रूट पसंद नहीं है। तो हमारी टेस्ट पे भी डिपेंड करता है। समटाइम्स साइकोलॉजिकली हम ये खाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, वो खाएंगे तो, हमें कोई मना नहीं कर रहा है, बट अपनी साइकोलॉजी है, उसके हिसाब से हम बहुत सारे फूड्स को अवॉइड करते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन दैट कैन अफेक्ट न्यूट्रिशन। नाउ कम टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। पोषण के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं। नाउ फर्स्ट इज ऑप्टिमल न्यूट्रिशन। इट कैन बी डिफाइंड एज ईटिंग राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट ऑन अ प्रॉपर शेड्यूल। पहला है क्या, व्हाट, क्या है भाई, ईटिंग राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, प्रॉपर शेड्यूल में, सही समय पर सही क्वांटिटी में खाना। और इसका फ़ायदा क्या होगा, टू अचीव द बेस्ट परफॉर्मेंस एंड लॉन्गेस्ट पॉसिबल लाइफ टाइम इन गुड हेल्थ। सही टाइम पे सही खाना, इससे बेनिफिट क्या होगा, अच्छी परफॉर्मेंस हम अपनी बॉडी से ले सकते हैं और एक अच्छी लंबी हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। देखो सबसे इम्पोर्टेंट जो टूल है हमारे पास वो हमारी बॉडी ही है। दैट पर्सन कैनॉट डू एनीथिंग। उसकी कोई एस्पिरेशंस नहीं होती, उसके कोई सपने नहीं होते, सपने आपके हैं, आपको पूरा करना है। कौन पूरा करेगा, यू विल फुलफिल, यू विल अचीव दैट ड्रीम। किसके थ्रू करेंगे, बॉडी के थ्रू करेंगे। तो आपकी पहली इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी बॉडी को फिट रखना, हेल्दी रखना। अब उसको हम फिट और हेल्दी कैसे रख सकते हैं, दो चीज़ें, प्रॉपर फूडिंग, प्रॉपर डाइट एंड सर्टेन फिजिकल एक्टिविटीज़। नाउ आते हैं हम मालन्यूट्रिशन पर। मालन्यूट्रिशन क्या हुआ हमारा, डेफिशिएंसी या कुपोषण हम इसको कहेंगे, कुपोषण, डेफिशिएंसी, एक्सेस और इम्बैलेंस। मालन्यूट्रिशन है, ज़्यादा हो रहा है न्यूट्रिशन बॉडी में, देन ऑल्सो कुपोषण हो रहा है, कम हो रहा है तो भी कुपोषण हो रहा है, कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है, वो भी एक तरह से क्या है, कुपोषण है। क्योंकि कभी कम कभी ज़्यादा ये हमारी जो बॉडी की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। जैसे मान लीजिए आपने मीठा खा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा एकदम से मीठा खा रहे हो, तो उस शुगर के उस जो ग्लूकोज आपकी बॉडी में जा रहा है उसको उसके मेटाबॉलिज्म के लिए इंसुलिन को भाग के आना पड़ता है। वही चीज़ आप अगर आपके रूटीन में है कि आपको खाना खाने के बाद इतना खाना है, या आपका रूटीन बना हुआ है आपको चाय पीनी है, इतने शुगर की पीनी है, ठीक है, तो एक बैलेंस बना होता है कि इंसुलिन को एकदम भाग के नहीं आना होता है उसको मेटाबॉलिज्म करने के लिए। सो इम्बैलेंस का मतलब क्या हुआ कि ना तो कभी ज़्यादा हो जाता है हमारा न्यूट्रिशन, कभी कम हो जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। एक नॉर्मल जो हमारा लेवल होता है वो हमें एक मेंटेन करके रखना है। माल न्यूट्रिशन को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन। नाउ कम टू अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन क्या हुआ, अंडर मीन्स कमी आ रही है ना। सो कमी, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट एंड इनसफिशिएंट एनर्जी सप्लाई। न्यूट्रिएंट भी कम जा रहे हैं। अब न्यूट्रिएंट कम जा रहे हैं तो हमारी बॉडी में ऑब्वियसली जो एनर्जी सप्लाई है वो कम होगी। एनर्जी सप्लाई करने वाले कौन से दो हमारे न्यूट्रिएंट हैं, मैक्रो में कौन से आते हैं हमारे, एक तो आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स और एक आते हैं हमारे फैट्स। तो ये दोनों हमारे क्या है, कम हो रहे हैं अगर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, तो हमारी एनर्जी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो फर्दर हम अंडर न्यूट्रिशन को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारा वास्टिंग, निर्बलता।
निर्बलता क्या हुई, कमज़ोर इसे हम कहते हैं। सपोज़ करिए आप एक बच्चे को देख रहे हो, 18 साल के एक टीनेजर है, आप उसको देख रहे हो, हाइट उसकी है 5 फीट या 7 इंचज़, 5 फीट 5 इंचज़, बट बहुत ही थिन है, बहुत ही पतला सा, दुबला सा, जैसे मांस है ही नहीं बॉडी पे। तो आप क्या कहोगे, बहुत ही पतला दुबला, कुपोषण का शिकार। हम ये कहते हैं ना भाई ये कुपोषण का शिकार हो गया। तो वो क्या है, अपनी जो हाइट है उसके हिसाब से उसका वेट क्या है, कम है। सो दिस इज़ लो वेट फॉर द हाइट, उसको कहेंगे हम वास्टिंग या निर्बलता। दूसरी फॉर्म क्या है हमारी, स्टंटिंग। स्टंटिंग मतलब नाटापन। नाटापन हाइट अगर कम है तो लो हाइट है एज के हिसाब से। वहीं 18 साल के बच्चे की हाइट अगर 5 फीट 7 इंचज़ या 8 इंचज़ से अबव 5 फीट है तो ठीक है, लेकिन अगर वही 18 साल के बच्चे की हाइट 4 फीट से नीचे रह जाती है, 4 फीट रह जाती है, तो हम क्या कहेंगे, उसको नाटा कहेंगे। दैट इज़ स्टंटिंग एंड दैट इज़ ऑल्सो कैन बी ड्यू टू अंडर न्यूट्रिशन इफ़ देर आर नॉट सर्टेन हेरिडिटी फैक्टर्स। देन कम थर्ड, अंडरवेट। अंडरवेट क्या हुआ, हमारा एज के हिसाब से हमारा वेट कम है। हम BMI निकालते हैं तो वहाँ भी एज के हिसाब से अगर हमारा वेट कम है देन वी कम इन द कैटेगरी ऑफ अंडरवेट। अब अंडरवेट ये जो दोनों हैं हमारे, ये दोनों पॉइंट अंडरवेट में आ सकते हैं। मीन्स स्टंटिंग एंड वास्टिंग बोथ कैन कम अंडर द अंडरवेट। नाउ फोर्थ इज विटामिन एंड मिनरल डेफिशिएंसी। हमारा जो इनटेक है, डाइटरी इनटेक, वो इनएडिक्वेट है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में नहीं जा रहे हैं, तो विटामिन और मिनरल की डेफिशिएंसी हो रही है, जिससे हमारे जो शरीर है उसमें एंजाइम्स और हार्मोन्स का जो फंक्शनिंग है, जो उनको प्रोड्यूस हो रहे हैं बॉडी में, वो नहीं प्रोड्यूस होंगे अच्छे से, क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में। वो अगर इनएडिक्वेसी है उनकी तो एंजाइम्स और हार्मोन इफेक्ट होंगे, और वो एंजाइम्स एंड हार्मोन क्या करेंगे, हैम्पर करेंगे हमारे प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। क्लियर। नाउ कम ओवर न्यूट्रिशन, अति पोषण। अति हर चीज़ की बुरी है, अति वर्षा हो तो बुरा है, प्यार आप अति करते हो किसी से तो वो भी बुरा है। मीन्स हर चीज़ जो ज़्यादा हो जाती है ना वो भी बुरी है। कमी तो बुरी है ही, लेकिन अति भी बहुत बुरी है। नाउ ओवर न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज ओवर कंजप्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड द फूड टू द पॉइंट एट विच हेल्थ इज एडवर्सली अफेक्टेड। आप ओवर कंजप्शन कर रहे हैं, एक दिन कर लिया ठीक है भाई, दूसरे दिन कर लिया ठीक है, अब रोज़ रोज़ ही आप ओवर कंजप्शन कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में धड़ाधड़ जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, एक्स्ट्रा हो रहा है, क्या करेगी बॉडी, आजा बच्चे इधर थोड़ा सा इधर जम जाओ, थोड़ा सा बैली पे जम जाओ, थोड़ा सा थाइस पे इकट्ठे हो जाओ, आ जाओ जरा, थोड़ा सा आर्म्स पे चिपक जाओ, है ना। तो बॉडी क्या करती है, उनको छुपा लेती है, रख लेती है इधर उधर, बट एक्चुअली में वो छुपते नहीं है, वो बाहर से दिखते हैं। अंदर तो छुप जाते हैं बॉडी में, लेकिन वो बाहर से दिखते हैं क्योंकि वो ज़्यादा आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो आपकी बॉडी एडजस्ट करेगी ना उनको। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी की फॉर्म में, फैट की फॉर्म में हमारी बॉडी में इधर उधर कहीं कहीं जम जाते हैं, जिसको हम मोटापा कहते हैं। और अगर उसको टाइम से हम कम नहीं करते हैं, यूटिलाइज नहीं करते हैं, तो वो जमते ही रहते हैं। क्लियर। नाउ दे कैन डेवलप इनटू ओबेसिटी विच इंक्रीज द रिस्क ऑफ सीरियस हेल्थ कंडीशंस लाइक कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, हाइपरटेंशन, कैंसर, टाइप 2 डायबिटीज़। अब देखो एक ओवर न्यूट्रिशन से क्या हुआ, आपकी और कुछ बीमारी हो गई जो कि आपकी लाइफस्टाइल से जुड़ी हैं, आपके खाने से जुड़ी हैं। आपको थी नहीं है, लेकिन आपने ज़्यादा खाना खा लिया तो आपको ये बीमारी हो गई। मीन्स कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म में कमी आ गई आपके बॉडी के में। अब न्यूट्रिशन को हमने बेसिक, आपको बहुत फिर से मैं बता रही हूँ, बहुत डीप में नहीं जाना है, बेसिक पेपर है, एक बेसिक नॉलेज की आपसे एक्सपेक्टेशंस करता है ये पेपर कि आपको बेसिक है न्यूट्रिशन में। इससे अंदर आपको, यू आर नॉट अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट, इवन आई एम नॉट द सब्जेक्ट एक्सपर्ट, सो as a student of different subject we need to be very basic for this subject. न्यूट्रिशन इतना ही हमें पढ़ना है। अब आते हैं हम MCQs पर। अभी आपने वीडियो अगर ठीक से पढ़ी होगी तो 10 के 10 MCQ आप बहुत आराम से कर लोगे। नाउ डैश इज़ द साइंस ऑफ फूड। साइंस ऑफ फूड क्या है, अब भी पढ़ा हमने और लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था। साइंस ऑफ फूड है हमारा न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन इज़ द साइंस ऑफ फूड दैट इंक्लूड action, interaction, balance in relation to health and diseases. So this is
न्यूट्रिशन डैश मीन्स गेटिंग मोस्ट न्यूट्रिएंट इनटू द बॉडी सो दैट इट कैन बी हेल्दी एंड परफॉर्म इफिशिएंटली। अच्छे से परफॉर्म कर ले तो उस मोस्ट न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में जाएं और वो हमारी बॉडी अच्छे से परफॉर्म कर ले। वो क्या है? दैट इज़ मेल न्यूट्रिशन में ऐसा होता है? नहीं होता। ओवर न्यूट्रिशन में भी नहीं होता। ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, बिल्कुल ऑप्टिमम अगर हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं देन सारे न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में जा भी रहे हैं और वी कैन परफॉर्म बेटर। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ये हुआ हमारा सुपोषण। व्हाट इज़ वास्टिंग इन माल न्यूट्रिशन? वास्टिंग दिस इज़ क्या है? माल न्यूट्रिशन का पार्ट है। और माल न्यूट्रिशन में भी हम क्या कह सकते हैं? दिस इज़ अंडर न्यूट्रिशन ना, अंडर न्यूट्रिशन। वास्टिंग निर्बलता। अब निर्बल कब होगा? लो वेट टू हाइट, द फर्स्ट वन इज़ करेक्ट। वेट कम है हाइट के हिसाब से, तो दिस इज़ कुपोषण, निर्बलता। देन व्हाट इज स्टंटिंग इन माल न्यूट्रिशन? माल न्यूट्रिशन में स्टंटिंग क्या होती है? स्टंटिंग मतलब नाटापन। नाटापन कब? एज के हिसाब से। आपकी एज है 18 ईयर्स बट आपकी हाइट क्या है? 4 फीट है। 5 फीट से अबव हम मान के चलते हैं होनी चाहिए, लेकिन 4 फीट है तो आप में क्या है? नाटापन है। ठीक है, तो स्टंटिंग को अगर हम देखें तो आंसर में जाते हैं लो हाइट। हाइट पे गौर करेंगे। ओके, एक मिनट, इसको हम ऑप्शन को ठीक करेंगे। यहाँ एज होगा, क्लियर? ये होगा लो हाइट टू एज, लो हाइट टू एज। ठीक है, उम्र ये आएगा हमारा उम्र। उम्र के लिए ऊंचाई कम। ठीक है, लो हाइट टू वेट। ऑप्शन में थोड़ी सी गलती हो गई इसमें। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, लो हाइट टू एज। अगर है तो वो क्या हुई? हमारी नाटापन हुआ। देन क्वेश्चन 5, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अनेबल्स द बॉडी टू प्रोड्यूस। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बॉडी को क्या प्रोड्यूस करने में सक्षम बनाते हैं? एंजाइम्स, हार्मोन्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ अबव। बोथ ए एंड बी, एंजाइम्स और हार्मोन दोनों ही हमारे प्रोड्यूस होते हैं। दे हेल्प करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इनको बनाने में। क्वेश्चन नंबर 6, रिक्वायरमेंट ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट बाय बॉडी वेरी विथ। हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट जो न्यूट्रिएंट की होती है वो अलग अलग होती है। वो किस बेसिस पे अलग हो सकती है? एज के बेसिस पे हो सकती है, जेंडर के बेसिस पे हो सकती है, फिजिकल एक्टिविटी के बेसिस पे भी हो सकती है, और तीनों के बेसिस पे हो सकती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ अंडर न्यूट्रिशन? क्वेश्चन इज नॉट अ सिम्टम, क्या लक्षण क्या नहीं है हमारे अल्प पोषण के? वेट लॉस होता है? हाँ जी होता है। हेयर फॉल, बिल्कुल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे आपको, प्रोटीन नहीं मिलेगा ढंग से, तो आपके बाल क्या होते हैं? इट्स अ टाइप ऑफ प्रोटीन, तो झड़ना शुरू हो जाएंगे। गुड इम्यूनिटी नहीं, देखो नॉट अ सिम्टम अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन में तो आपकी इम्यूनिटी गुड नहीं होगी, वीक होगी। ठीक है, तो ये सिम्टम नहीं है हमारा गुड इम्यूनिटी वाला। फटीग होती है? होती है। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर, ये हमारा सिम्टम नहीं है अंडर न्यूट्रिशन का। ओवर न्यूट्रिशन कैन कोज, ओवर न्यूट्रिशन क्या कर सकता है? क्या कर मतलब ओवर न्यूट्रिशन से क्या हो सकता है? ओबेसिटी एंड टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है। हाँ जी बिल्कुल हो सकती है। ज़्यादा खाएंगे तो ओबेसिटी होगी ही। न्यूट्रिशन ज़्यादा खाएंगे नहीं, मतलब न्यूट्रिशन अगर ज़्यादा जाएंगे हमारी बॉडी में, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी हो जाएगी, कैंसर जैसी बीमारियां भी होने के चांसेस होते हैं। दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबव कैन बी ड्यू टू ओवर न्यूट्रिशन। नाउ malnutrition इज, malnutrition क्या है? एक्सेस ऑफ न्यूट्रिशन बिल्कुल है, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन बिल्कुल है, इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिशन बिल्कुल है। मतलब माल न्यूट्रिशन, अगर न्यूट्रिशन ज़्यादा जा रहे हैं, कम जा रहे हैं, या बैलेंस में नहीं है, कभी कम जाते हैं कभी ज़्यादा जाते हैं, दैट मीन्स तीनों ही कंडीशन में हम क्या हैं? माल न्यूट्रिशन है, हम कुपोषण के शिकार हैं। बैलेंस डाइट, संतुलित आहार का अर्थ क्या है? एक संतुलित आहार क्या है? जब हमारी डाइट में सारे न्यूट्रिएंट करेक्ट प्रोपोर्शन में होते हैं।
नाउ अब यहाँ देखते हैं ऑप्शंस में, मोस्ट न्यूट्रिएंट, सम न्यूट्रिएंट इन करेक्ट प्रोपोर्शन, फ्यू न्यूट्रिएंट इन करेक्ट प्रोपोर्शन। नहीं भाई, हमें तो सारे ही न्यूट्रिएंट चाहिए करेक्ट प्रोपोर्शन में, तो सारे न्यूट्रिएंट हमारे डी में है। अ डाइट कंटेनिंग ऑल न्यूट्रिएंट इन करेक्ट प्रोपोर्शन इज बैलेंस्ड डाइट। इस वीडियो में इतना ही न्यूट्रिशन हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी फंक्शंस ऑफ फूड। फूड ग्रुप जो हमने डिफाइन किए हैं तो उनके क्या क्या फंक्शंस हैं हमारी बॉडी में, डिफरेंट बेसिस पे हम उसके फंक्शंस को लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि पूरा का पूरा जो सिलेबस होगा आपका को करिकुलर का इन वीडियोस के थ्रू कवर होगा। तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। बेल आइकन भी दबा देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। वैसे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती है, फिर भी लाइक भी कर देना अगर करना चाहो तो। Happy learning, enjoy learning. Have a nice day.